न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज्ड आई क्लिनिक। हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल। अपनी आंखों का मुफ्त मुआयना करवाइए। जी हाँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। तलमेट की रहने वाली एक खातून, इनका नाम फातिमा बेगम बताया जा रहा है। इन्हीं के शोहर की हिरासानी से ये बहुत परेशान हैं। राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन में 1 से 2 बार ये शिकायतें दर्ज कराई है, लेकिन राजेंद्र नगर पुलिस काउंसलिंग के लिए इन्हें भेज दिया और वहां पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अब ये खातून ने ऐसा बताया और ऐसा कहा कि इनके शोहर, जिसका नाम मोहम्मद सद्दाम बताया जा रहा है, इनकी हरासनी से बहुत परेशान हैं। पुलिस को चाहिए कि इनकी मदद करें। आइए सुनते हैं तफसीलात। वालेकुम, मेरा नाम फातिमा बेगम है। 2019 में मेरी शादी हुई। मेरे शौहर का नाम मोहम्मद सद्दाम है। उन्होंने क्या बोले सो मेरे को जुलूम दे रहे, टॉर्चर दे रहे और रेडी में राजेंद्र नगर पीएस में कंप्लेंट दी। कुछ भी एक्शन नहीं लिए। वहाँ पर काउंसलिंग सेंटर में भिजाए थे अत्तापुर पीएस से राजेंद्र नगर पीएस को, वहाँ पर भी नहीं आए। मेरे शौहर तो कल रात में गई मई और मेरे बच्चों को रात भर सोने नहीं देते, पैरों से लातों से जूत ऐसा मारते। मेरे को भी रात भर सोने नहीं देते, गंदी गंदी लैंग्वेज करते और मेरे माँ बाप को भी ऐसी गाली देते, बहन भाई को भी। उनके माँ बाप के पास जाके रहते। मैं एक लेडीज़ रह के मैं मेरी वालदा के पास जाके नहीं रह सकती। भाई मेरे ऊपर इतना जुलूम हो जा रहा है। मेरे को बैक सपोर्ट भी कोई भी नहीं है। मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठा ले रहे। क्या आप लोग एक्शन नहीं लिए? रेवंत रेड्डी साहब और असद साहब, जो भी मेरे पुलिस वाले हैं, तो मैं एक औरत जात मासूम बच्चों को लेके मैं कहाँ पर जाऊँ? इतना जुलूम मैं सह नहीं सक रही। नहीं तो हम खुशी कर लेने के बाद आप लोग क्या बोलते सो हमारा एक्शन लेंगे क्या? नहीं, हम कुछ हो जाने के बाद एक्शन लेते। बोलो एक जी हाँ, कंप्लेंट दी मैं 1 तारीख नवंबर 1 तारीख को दी मैं राजेंद्र नगर में कंप्लेंट। मेरी एक बेटी है, शौहर मेरे हस्बैंड का इंतकाल हो गया था। वो बेटी 15 साल की है। वो बेटी को कभी भी ला के रख लिए तो मारते करते। बच्ची को मारे थे उस दिन। तो हम हमारे बड़े बहन के पास 4-5 दिन रहे। तो काउंसलिंग सेंटर में गए अत्तापुर के, वहाँ पर भी अत्तापुर के काउंसलिंग सेंटर मैडम फ़ोन करे। फ़ोन करने के बाद क्या बोलते सो कुछ भी उन्होंने रिस्पांस नहीं दिया हमारे हस्बैंड। तो मेरे को तो राजेंद्र नगर पीएस से काउंसलिंग सेंटर से अत्तापुर पीएस को भेजे। मेरे को रात में 8 बजे गई मैं। 8 बजे जाने के बाद हमारे शौहर को फ़ोन करे कि आने के लिए। बोले तो 10 बजे आ तुम बोल के बोले। उसके बाद फ़ोन बंद कर लिए। हम रात को 11:30 को निकल गए घर के बाहर। तो हम जाके हमारे फ्रेंड के घर पे सो गए। तो गैर गलत गाली दे रहे, गंदी गंदी लैंग्वेज यूज़ कर रहे मेरे संगात। हद से ज़्यादा टॉर्चर और जुलूम हो जा रहा। दूसरी शादी थी इनसे? जी हाँ, मेरे से इनकी दूसरी शादी है। क्या नाम है आपके शौहर का? मोहम्मद सद्दाम, ऑटो ड्राइवर है। कितने साल हो शादी हो सकते? 2019 में अभी 6 साल रनिंग है। और मैं कब बोले जब उन्हें छोड़ के मार के करके घर के किराए बाकी रख के भाग जाते। मेरे वालदा अल्लाह मेरी मदद करते और इनके पास से कर्जा लाओ, उनके पास से कर्जा लाओ बोलते और इतने गंदे गंदे गालियाँ देते। उखाड़ लो मेरा, माँ की चूत, बहन की चूत, इनकन सोने वाली, धंधा कराता हूँ तेरे को, वो करता हूँ। मेरे से भी गलती होती, मैं भी बोलती हूँ लड़ो नको, तुम पी के नको आओ, हमको पैसे दियो। बतून के वालदा बोलते क्या कमाया सो हमारा बच्चा क्या कर रहा, कमाया सो क्या कर रहा हो। तो आधे से ज़्यादा पी लेते और पैसे भी दिए तो मेरे को हिसाब किताब से देते। क्या खर्चा करे वो खर्चा बताओ बोले तो भी बता देती। मैं उनके संग झूठ धोखाधड़ी कुछ भी नहीं करी। जो भी है सच्चाई बोली। अल्लाह को और हाजिर और गवाह रख के बोल रही हूँ ये बात। मैं कुछ उनके संगत गैर गलत नहीं बोली और गैर मर्दों से मेरे को ताल्लुकात नहीं है। आप लोग क्या बोलते हो सो दरियाफी या इंक्वायरी करके अगर मेरी गलती रही तो आप लोग भी पनिशमेंट दे सकते आप लोग। जी हाँ, अभी मैं सुबह में भी राजेंद्र नगर पीएस को जाके मेरे घर पे गई तो मेरे शौहर ड्रिंक करके सो रहे थे। इतनी गंदी गंदी लैंग्वेज यूज करे, मारने आ रहे थे मेरे बच्चों को। मेरे को तो बच्ची बाजू वाले पड़ोसी को बुला के लेके आए। तो हम लोग निकले, बच्चों को कपड़े पहना दे के करके बाहर निकले। बस इतना मेरे को इंसाफ चाहिए। आपके हस्बैंड के कुछ केसेस वगैरह है क्या? जी हाँ, उनका 2019 में मेहदीपट्टम पे एक फरीद बोल के उनको मारे थे। 397 उनका केस है। मैं छुड़ा के लेके आई थी उनको। फिर अब 2024 में भी नो परसों में 1 साल पहले भी गए। मैं जब भी छुड़ा के लेके आई। इतनी मुसीबत का सामना कर रही हूँ मैं इनके संग शादी कर लिए जब से। मेरे को इनके लोग तो कुछ साथ नहीं दिए। इतना जुलूम, इतना टॉर्चर, गुप्पत मारा शादी से अलग रह रहे हैं?
जी अलग रह रही हूँ मैं। कहाँ और पे रह रहे हैं आप लोग? मैं चिंतलमेट में रहती हूँ और कभी इनके माँ बाप मेरे को सपोर्ट नहीं करे भाई। कभी अगर इनमें गफलती में मेरे शौहर है बोल के मालूम होगा किसी से, मैं इनके माँ बाप के पास भी अगर गई तो इनके माँ बाप इनके क्या बोलते हैं, इनके वालिद साहब कई को आई माँ को चुदाने आई, ऐसी गंदी गंदी लैंग्वेज यूज करते हैं। उनके भाईना भी गंदी गंदी, और बड़े बहन बोलते सर पे हाथ रख के करके लाए सो है क्या, ऐसा बोलते हैं। मेरे पास गवर्नमेंट का भी प्रूफ है, मैरिज सर्टिफिकेट है, शियानामा है, बच्चे हैं मेरे पास, सब है भाई। बस मेरे को इंसाफ चाहिए, वो आदमी से मेरे को छुटकारा चाहिए। और मेरे क्या बोलते सोने के बौलिया हुए थे, मेरे पैसे वगैरह थे, मेरी बच्ची को मैं मेहनत करके रखी थी वो भी ले लिए मेरे को। बस उनके बच्चों को उन्होंने ले लेना, मेरे को छोड़ देना बस भाई। मैं तेलंगाना से यही गुजारिश करूँगी, मेरे भाई लोग मेरी मदद करो, पुलिस वाले मेरी मदद करो। न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज्ड आई क्लिनिक। हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल। अपनी आंखों का मुफ्त मायना करवाइए। जी हाँ, सन ग्लासेस 99 ऑनवर्ड, एनी नंबर ग्लासेस फ्रॉम 250 ऑनवर्ड, कॉन्टैक्ट लेंसेज एनी कलर ₹99 ऑनवर्ड। जो हजरात 60 साल की उम्र से ज्यादा है, हज और उम्रा जाना चाहते हैं, उनके लिए बिल्कुल फ्री नंबर ग्लासेस, फ्री होम डिलीवरी और फ्री आई चेकअप। न्यू रिलाइट ऑप्टिकल, तालाब कट्टा, मेन रोड, अपोजिट टू बाबा बहाउद्दीन दरगाह। मोबाइल 9848392127। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।